चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज़ीशान अफजल आपके साथ। मैं बहुत ही ख़ास मेहमान के साथ आज बैठा हूँ और इनका नाम है रमेश मुखी, जो मज़दूरों के नेता इनकी लड़ाइयों को लड़ रहे हैं बहुत दिनों से। तो मैं इनसे सवाल करता हूँ अभी जो वर्तमान मुद्दे हैं मुल्क के अंदर उस पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रमेश जी, आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि अभी जो मज़दूरों के हालात हैं मुल्क के अंदर और ख़ास के झारखंड में जबकि 24 सालों से अलग अलग हुकूमत आई, आदिवासी मुख्यमंत्री भी रहे, रघुवर दास जी भी रहे जो गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि मज़दूरों के हालात में कुछ बदलाव आया? मज़दूरों की जो बदतर स्थिति है राज्य के अंदर उसमें कुछ सुधार हुआ? देखिए, हालत पर कोई सुधार नहीं है। बोला जाए तो और बदतर स्थिति में हम गुज़र रहे हैं आज का डेट में। क्योंकि जो यहाँ के जो मज़दूर है, जो यहाँ के जो भूमिपुत्र जिसको कहते हैं, खुदकट्टी कहते हैं, जो मूल झारखंडी है, वो आप देखेंगे कि माइग्रेट हो गए हैं। सब बाहर चले जा रहे हैं नौकरी के तलाश में। जबकि झारखंड खनिज संपदाओं का अपार भंडार है, लेकिन फिर भी यहाँ गरीबी है, भुखमरी है, बेरोज़गारी है, तमाम किस्म के जो प्रॉब्लम्स यहाँ है। और यहाँ के जो मूलवासी है, जो आदिवासी है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। उनका जो आर्थिक हालात है बद से बदतर होते जा रहा है। गरीबी बढ़ रही है और शिक्षा का कमी लगातार बढ़ रही है। जो शिक्षा, जो क्वालिटी एजुकेशन, जो साइंटिफिक एजुकेशन उसको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है। सरकारी विद्यालयों में, जो स्कूलों में जो खर्च होना चाहिए संसाधनों का, पैसों का, वो ढंग से खर्च नहीं हो रही है। आप देखिए, सरकारी विद्यालयों में टीचर नहीं है। जो मजदूरी है वहाँ आप देखें कि वहाँ नियम लागू नहीं है। श्रम नियम तो कहीं लागू नहीं है। श्रम नियमों का घोर उल्लंघन है। खासकर जो आप देखिएगा, जो परमानेंट नेचर ऑफ जॉब है, जो स्थायी प्रकृति के काम है, वहाँ ठेकेदारी से करवाया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि ठेकेदारी सिस्टम एक अमानवीय प्रथा है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन आप देखिएगा कि तड़ल्ले से कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम चल रहा है। एक कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ही है जो रिजर्वेशन के लिए खतरा है और आदिवासी, मूलवासी और जो मजदूर वर्ग के लिए खतरा है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को ख़त्म करना चाहिए और सीधा काम लेना चाहिए। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो भी कंपनी है सीधा काम ले। कॉन्ट्रैक्ट में लेना एक खतरनाक है, शोषण का जरिया है। इसीलिए हम लोगों ने शहर में मांग उठा रहे हैं कि जितने भी सफाई कर्मचारी है, और ये जो सफाई का काम है ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये मानव जीवन के लिए इतना ज़रूरी है कि सोच नहीं सकते। जिस तरह एक डॉक्टर का जो काम होता है, उसी तरह सफाई कर्मचारी का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। वो तो जहाँ से बीमारी पनपते हैं वहाँ जाके वो सफाई करते हैं, उससे बीमारी मुक्त होता है। आज उसका हालत जाके देखिए आप, क्या हालत है। उनका घर का हालत देखिए, उनका बच्चों का हालत देखिए, उनका परिवार का हालत देखिए। उनको इस महंगाई के दौर में जीवन गुजार करना बड़ी मुश्किल हो रहा है उन लोगों को। ये हम ज़मीनी हकीकत बता रहे हैं। हम उन लोगों का बीच में काम कर रहे हैं। हम उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका जो वाजिब उसका हक है, जो अधिकार है, उसको मिलना चाहिए। हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा ये डिमांड है सरकार से। हम केंद्र सरकार से भी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भी हमने चिट्ठी लिखे हैं कि भाई ये जो सफाई का काम में जो लोग, लाखों की संख्या में लोग लगे हुए हैं, उन कामों को ठेकेदारी प्रथा से निकाल करके उसको स्थायी किया जाए, चाहे जहाँ कहीं भी हो। लेकिन देखिए आप, ठेकेदारी से शोषण चल रहा है, कहीं भी नियमों का लागू। रहा सवाल जो यहाँ के झारखंडियों का हालत तो बहुत स्थिति ख़राब है। सबसे बड़ा हालत है कि यहाँ के जो नेता है, जो लोकल नेता है, वो लोकल नेता भी पूंजीवाद के आगे घुटना टेक चुके हैं। वो पूंजीवाद के आगे, साम्राज्यवाद के आगे घुटना टेक रहे हैं। उसके वजह से हमारे लोग गुलाम हो रहे हैं। नए तरीक़ा की गुलामी, आर्थिक गुलामी जिसे बोलते हैं। तुम 200 रुपये में काम कराएंगे, तुमको करना होगा। वो करने के लिए बाध्य हो जा रहा है, क्योंकि उसको 2 वक्त का रोटी चाहिए, खाना चाहिए, परिवार को पालना है। इसलिए वो उस गुलामी के चपेट में आ रहे हैं आज का डेट में। ये एक नया तरह का गुलामी है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्थिक गुलामी के चपेट में जा रही है हमारा समाज। एक बड़ा हिस्सा, सरकार का कोई ध्यान नहीं है। आप जाइए, स्वास्थ्य व्यवस्था देखिए क्या हालत है। यहाँ तो ऐसा हालत है कि मतलब ऐसा लूट है, प्राइवेट सेक्टर में जाके इलाज कराइएगा, ऐसा लूट है कि आप देख नहीं सके, समझ नहीं पाएगा। इतना चालाकी से लोग लूटते हैं। अभी तो लोग समझ रहे हैं कि प्राइवेट अस्पताल में क्या हो रहा है। सरकारी अस्पतालों का हालत चरमराया गया, पूरा स्थिति ख़राब है। तो अमूल चूल देखिए कि झारखंड का हालत बहुत सुधरा नहीं है। जिस उद्देश्य से झारखंड आंदोलन हुआ, लोगों ने लड़ा, कुछ अभी तक वैसा कुछ हुआ नहीं, बदलाव नहीं आया, ज़िंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आया। उल्टा और स्थिति ख़राब होते जा रही है। अभी छोटे छोटे जो बच्चे हैं, आप देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों का भविष्य क्या होगा, ये आप ही समझ देखिए क्या हालत हो रहा है। आप खुद ही समझिए कि इस हालत में बच्चों का भविष्य क्या होगा। शिक्षा का बाजारीकरण है ना, एम्प्लॉयमेंट जितना ख़त्म हो रहा है, रेलवे में एम्प्लॉयमेंट ख़त्म, जितना फैक्ट्रियों में एम्प्लॉयमेंट ख़त्म। अभी देखिए, अभी धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जगह ले रही में है। अमूल चूल पूंजीवाद
जो नुकसान चारों तरफ से पहुंचा रही है, उसका कोई भी नेता, कोई भी सरकार इस पर ध्यान नहीं है किसी को। आपसे दूसरा सवाल है कि क्या आपको लगता है कि देश को आज दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है? मूल्य जो मुद्दे हैं, जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है देश के लोगों की और जो ज़रूरत है, उसको डाइवर्ट करके, डिरेल करके दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। जैसे कि अभी आपको मध्य प्रदेश में एक दलित को जूते में पेशाब भर के ज़बरदस्ती जबरन पिलाया गया, मारा गया। यूपी में 2 दलित लड़कियों को फांसी दे दिया गया। मणिपुर में न्यूड परेड कराया गया है। उसके बाद कलकत्ता में जो भी रेप हुआ है एक डॉक्टर, ट्रेनी डॉक्टर के साथ। अभी झारखंड में जो बोल रहे हैं बीजेपी वाले ख़ास के मुद्दे को उठा रहे हैं, उसमें भी बाबूलाल मरांडी खुद जो कि एक आदिवासी बोलते हैं कि जो घुसपैठी हैं, जो हमारे हमडन हैं, माइनॉरिटीज़ जो हैं उसमें से, सबको नहीं लेकिन कुछ को बोलते हैं कि ये बहुत से घुसपैठी बांग्लादेश आ गए। तो आपको क्या लगता है कि ये सारा मुख्य मुद्दों से और जो देश की ज़रूरत है उससे देश को डाइवर्ट करके किसी दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल। इससे लोगों को जो असल सवाल है, रोज़गार, महंगाई, बेरोज़गारी, है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो असल मुद्दे हैं, इन मुद्दों से लोगों को, जनता का ध्यान हटाने के लिए इस तरह का ये लाते हैं पॉलिसी। इस तरह का बात लोग करते हैं कि लोगों का ध्यान हट जाए। इस तरह का नफ़रत का भावनाओं को पैदा करते हैं ताकि नफ़रत का, इससे कुछ देश का विकास होने वाला नहीं है। इससे देश में गृह युद्ध बढ़ेगा, नफ़रत बढ़ेगा, लड़ाइयाँ हो गया, बर्बादी होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होगा। मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आप सब मुद्दों पर आइए, सवालों पर आइए। सरकार क्या बोल कर, सरकार ने तो बहुत सारा अपना मैनिफेस्टो में बातें लिखती है, घोषणाएँ करती है, लेकिन आप देखिए ज़मीनी हकीकत क्या। आप उस पर सवाल करिए कि आप क्या कर रहे हैं। अभी देखिए महिलाओं के ऊपर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं, महिलाओं के ऊपर ज़्यादातर जुल्म बढ़ रहे हैं लगातार। इस पर सरकार मौन है। इस पर भी जातिवाद घुस गई है। अरे भाई, वो इंसान है, हम भी इंसान हैं। एक इंसान के ऊपर शोषण, जुल्म ढाया जा रहा है। सबके लिए कानून एक बराबर है। उस पर भी पॉलिटिक्स हो रहा है, उस पर भी जातीय पॉलिटिक्स हो रहा है। नहीं वो दलित था, वो ब्राह्मण था, बात वो नहीं है। बात है कि वो कि इंसान था। आज इंसानियत खतरे पर है। ये हम लोगों को, हम महसूस कर रहे हैं कि अगर ठीक से आप देखिएगा तो इंसानियत खतरे में है इस देश में। इंसानियत को बचाना ये हमारा फ़र्ज़ है। हम जनता से अपील करेंगे कि आप इंसानियत को बचाइए। जात पात धर्म नहीं। आप ब्लड बैंक में जाके आप नहीं देखते हैं कि कौन सा ब्लड लगेगा, दलित का कि ब्राह्मण का कि क्षत्रिय का है। उस समय आप नहीं देखते हैं। ये उस जो शासन करने वाले जो पॉलिटिशियन है, जो गंदा राजनीति करने वाले पॉलिटिशियन हैं, उनके ये जो घोषणाएँ होती है उसमें हम लोग फंस जाते हैं। हमारे लोग, भोले वाले लोग फंस रहे हैं। इससे बचिए। हम लोग इंसान हैं, हम लोग इंसान की तरह जिए। एक इंसान दूसरा इंसान का काम आए, उसका तकलीफ आए। गलत हो रहा तो सबके माने एक बराबर नियम, एक बराबर कानून, एक बराबर सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। इसमें कास्टिज्म और जातिवाद और उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। कलकत्ता में जो हुआ, एक महिला थी, वो महिला के साथ रेप हुआ, दर्द मना एकदम। इस तरह से हसरत में देखिए, इस तरह राजस्थान में जाके देखिए, यूपी में देखिए, ये सब देश में घट रहे। सरकारें कर क्या रही है? सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है सिर्फ पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाओ, सरकारी संसाधनों को लूटो, अपने जेब में भरो और जाति और धर्म के नाम पर देश के बांटो और लड़ाओ। बस यही चल रहा है देश के अंदर में। अब देखिए, हम तो बोलेंगे कि इंसानियत को बचाइए। जनता से मेरा अपील है कि इंसानियत बचाने का आज सबसे बड़ा चुनौती है। इसलिए इंसानियत को बचाना आज का डेट में बहुत ज़रूरी है। आज देखिए लोगों का मन से मतलब इतना घृणा, इतना उसका अंदर दुर्भावना, इतना नफ़रत भर दिया जा रहा है कि बगल में कुछ घटनाएं घट रही है, उसका अंदर वो भी सेंसिटिव नहीं है, संवेदनशील नहीं है कि उसमें जाकर हम मदद करें। ये हो रहा है इस देश के अंदर में। अब इस पर गंभीरता से सभी मानव समाज को समझना चाहिए, सभी मानव जाति को समझना चाहिए। हम कोई विशेष धर्म, कोई विशेष जात का बात हम नहीं कर रहे, हम मानव समाज का बात कर रहे हैं। हम अगर मानव समाज के में ज़िंदगी जी रहे हैं तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम इंसान होकर जिए, किसी के खिलाफ, किसी को नफ़रत, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएं, बल्कि मदद करें, प्रेम और आदर के साथ ज़िंदगी गुजारें। ये मकसद होना चाहिए इंसान। लेकिन ये हो रहा है क्या देश के अंदर में? सरकारें कर क्या रही है? सरकार उल्टे उस पर जाति और धर्म के नाम पर उस पर रंगा जा रहा है। उसमें अभी देखिए रंग का भी भेद आ गया है। अभी भगवा, ग्रीन, वाइट, ये सब क्या हो रहा है देश के अंदर में? क्यों भेदभाव को जन्म दे रहे हैं आप? ये भेदभाव करने से देश हमारा विकास नहीं करेगा, बल्कि हम पीछे जाएंगे और पीछे चल जाएंगे। हम जो सपना देख रहे हैं कि सुपर पावर बनने का, ये सब एक कल्पना ही रह जाएगा। इसलिए हम सरकारों को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए, सभी राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए
इस तरह से करने से किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला। कि सियासी परपंच से आप बाहर आइए और ईमानदारी से सरकार को चलाइए, ईमानदारी से नियमों को लागू करिए। उसके बाद देखिए सब चीज़ ठीक चलेगा। मेरा यही मैसेज है सभी लोगों को लिए। आपसे एक और सवाल है कि अभी जो यूपी सरकार और मध्य प्रदेश सरकार पे सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चला, उन्होंने बोला कि आप बुलडोज़र से किसी का मकान नहीं गिरा सकते हैं, चाहे वो क्रिमिनली क्यों ना हो। आप एक प्रोसेस के थ्रू जाकर उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, उसका घर गिराना ये सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो सरकारें जो हिंदू मुस्लिम और नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रही थी, क्या आपको लगता है कि ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है ये फैसला न्यायप्रद है और ये फैसला सही है? कि किस तरह से इसको आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का मैं सम्मान करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट को भी विचार करना चाहिए कि ये अमानवीय बुलडोज़र किसी घर में चला देना, घर को उजाड़ देना, ये कहाँ का न्याय है। आप बातचीत करिए, संवाद करिए, आप उसको अल्टरनेटिव मतलब विकल्प दीजिए। उसको विकल्प देना है, संविधान में है कि विकल्प दीजिए। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट बुलडोज़र चला रहे, घर बेघर कर रहे। वैसा करके क्या हो रहा है, उससे आप नफरत का और बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ पर बोला है कि नहीं, आप गिरा नहीं सकते हैं किसी का घर। ये फैसले पर हम बोल रहे हैं, आपकी राय क्या है इस फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको सबको सम्मान आदर करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना चाहिए। और इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अवहेलना करते हुए जो यूपी गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, जिस तरह से तानाशाही रवैया अपना रही है, ये बिल्कुल भी हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। हम इसका विरोध करते हैं। ऐसा जिन लोगों का घर ढाया गया है उनको पुनर्वास नीति के तहत उनको घर दिया जाए, उसको रहने के लिए जगह दिया जाए, पुनर्वास करवाया जाए। इस तरह का अमानवीय हरकत ना करे सरकार लोकतंत्र है, लोगों ने चुना है सरकार को। सरकार अगर फासिस्ट तरीके से सरकार चलाएगी तो निश्चित रूप से आगे चल के लोग बगावत करेंगे, लड़ाइयाँ होगी, आंदोलन होंगे, बढ़ेंगे आंदोलन। इस तरह से करना गलत है। हम सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि तुरंत फरमान आदेश दे कि तुरंत जिसका घर ढाया गया उसका घर बसाया जाए, उनको पुनर्वास कराया जाए। एक आखिरी सवाल आपसे कि जो कि झारखंड में आप देख रहे हैं अलग अलग सरकारें, CPIM वगैरह जो वो भी काफ़ी चुनाव मैदान में और राजनीति में काफ़ी सक्रिय पार्टी है। CPIM जैसे देखते हैं कि बंगाल में भी काफ़ी रहे हैं और झारखंड में भी हैं। आपको क्या लगता है जितनी पार्टियां हैं कि ये सारी पार्टियों का आप आजमा चुके, सब सरकारों में आ चुकी रह चुकी, लेकिन अभी तक कोई बहुत ज़्यादा विकास और जिसको बोलते कि उद्धार नहीं हो सका है समाज का, खास के मजदूर समाज का, जो दबे कुचले लोग हैं, शोषित लोग हैं, दलित लोग हैं। आपने आज़ाद समाज पार्टी को भी सुना होगा, जिसके प्रेसिडेंट चंद्रशेखर रावण जो कि नगीना से एक शानदार जीत प्राप्त की और पहली बार में इतिहास में शायद दर्ज होगा 5.5 लाख वोट लाया था। और कहीं ना कहीं मजदूरों और मजलूमों की आवाज़ को संसद में अक्सर उठाते रहते हैं। तो आप लोग किसी नए ऑप्शन की तलाश में हैं? क्या आप लोग किसी नए दरवाजे की तरफ देख रहे हैं? कोई नई रोशनी आपको नज़र आ रही है अभी झारखंड में वर्तमान की स्थिति में? देखिए, संसार का, प्रकृति का नियम है बदलाव होना चाहिए। हमको लगता है कि वो काम नहीं हो रहा, जो बुनियादी सवालों पर काम नहीं होगा उसको हमें बदल देना चाहिए, उससे सत्ता को हटा देना चाहिए, उससे सरकार को उखाड़ के फेंक देना चाहिए, मेरा ये मानना है। दूसरी बात है कि जो आपने जो लेफ़्ट पार्टियाँ की बात की, लेफ़्ट पार्टियाँ इस देश में बहुत कमज़ोर हो गई है। लेफ़्ट पार्टियाँ खासकर झारखंड में स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो सरकार में रही भी नहीं है। जो भी सरकारें रही, भाजपा और JMM की, भाजपा और JMM की सरकार झारखंड में लॉन्ग टाइम तक शासन किया है। इन दोनों का राज्य में आप देखिए पलायन बढ़ा है। लोग नौकरी और तलाश में अपने राज्य छोड़ करके दूसरे राज्यों में चले गए हैं। यहाँ के खनिज संपदाओं का इन दोनों राज्यों में रहने के माने दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के शासनकाल में देखिए प्राकृतिक संसाधनों का लूट हो रहा, दोहन हो रहा है, गरीबी बढ़ रही है। जितने भी नियम है, श्रम कानून लागू नहीं है, चिट्ठी पे चिट्ठी लिखते रहिए, कोई कुछ नहीं होता है इस पर, पूरा उल्लंघन। यहाँ देखिए अभी जो भी एक ठेकेदार है, सब एलिमेंट जो गुंडे किस्म के लोग होते हैं, उनका अंदर ह्यूमन नेचर नहीं होता है। वो ठेकेदार हमारे ही जो आदिवासी मूलवासियों का शोषण करके पैसाओं को उसका आर्थिक शोषण किया जा रहा है, उनका जो हक मारा जा रहा है, इसी तरह से चल रहा है। और ये दोनों सरकार में चला, भाजपा का भी शासन चला और ये जो आपका JMM का भी शासन है, JMM और कांग्रेस का। तो आप पूरा तरह से देखिए, कुछ आप 5 किलो चावल दे रहे हैं, यहाँ भी आप योजना ला रहे हैं। मेरा ये सवाल है कि नौकरियाँ कहाँ दे रहे हैं? स्थायी प्रकृति का नौकरी क्यों समाप्त हो गया? यहाँ जो परमानेंट नेचर ऑफ जॉब है क्यों ख़त्म हो रहा है? सरकारी विभागों में आउटसोर्स हायर फायर में क्यों रखा जा रहा है? उसको स्थायी क्यों नहीं किया जा रहा? पहले तो सब स्थायी हुआ करते थे।
अभी वहाँ अनुबंध में, कॉन्ट्रैक्ट में, ठेकेदारी में आप रख रहे हैं और उनका भरपूर आर्थिक शोषण कर रहे हैं। ये कौन सा सिस्टम है? इतने पढ़े लिख करके, इतना हायर एजुकेशन हासिल करने के बाद भी आप कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं। यहाँ का देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था क्या हालत है, मनमानी। देखिए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के, उसका एक माफिया रैकेट काम कर रहा है झारखंड में। देश में पूरा काम कर रहा है, लेकिन झारखंड में भी काम हो रहा है, उस पर कोई रोक नहीं है। एजुकेशन सिस्टम पर देखिए शिक्षा माफियाओं का कब्जा है, लूट है, इस पर कोई रोक नहीं है। तो बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। चंद्रशेखर जी जिस तरह से लोग पार्लियामेंट में जिस तरह से बातों को रख रहे हैं, शोषित पीड़ित जनता के बात जो मुखर होकर के इस बार जो आवाज़ बने हैं, वो काबिलियत तारीफ़ है। हम उनके साथ में हैं, उसका आवाज़ को हम लोग जन जन तक पहुंचाएंगे। हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई हमारा बात जो करेगा हम उसको वोट देंगे, हमारा जो बात करेगा, हमारा जो समस्याओं का समाधान के दिशा में जो बात करेगा, हम उसको आगे बढ़ेंगे, उसको समर्थन करेंगे, उसको जिताने का हर संभव प्रयास करेंगे। ये हम लोगों ने तैयारी किया है और इसी तैयारी के तहत हम लोग कैंपेन शुरू कर रहे हैं, जनसंपर्क शुरू कर रहे हैं अगले सप्ताह से। और सप्ताह से पूरा घूम घूम के लोगों को बताएंगे कि हम वोट किस लिए देते हैं, हमारा वोट देने का उद्देश्य क्या होता है। वोट देने का उद्देश्य रोड लानी नहीं है, वोट देने उसका ज़िंदगी में परिवर्तन, खुशहाल ज़िंदगी चाहिए, नौकरी चाहिए, महंगाई से मुक्ति चाहिए। हमारा जो वाजिब है, जो मांग है, जो नौकरियों, परमानेंट नौकरी का, स्थायी नौकरी का, वो हमको मिलना चाहिए। ये हमारा मांग है। हमको कहीं दूसरे जगह जा कर के काम ना कर पड़े, दूसरे राज्यों में जाके काम करने के लिए हम वोट नहीं दे रहे हैं। वोट दे रहे इस राज्य में हम रह रहे हैं। यहाँ तो इतना खनिज संपदा है, इतना कुछ है, फिर भी हमारे यहाँ के लोग गरीब है, यहाँ के आदिवासी मूलवासी गरीब है। क्यों? ये तो बड़ा सवाल है। इस सवाल को हल करने के लिए जो भी लीडर, जो भी नेता, जो भी चुनाव लड़ेंगे, इस सवाल को जो उठाएंगे, हम उनको साथ जरूर देंगे। यही हमारा आज का बात है, मैसेज है लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने की। रमेश मुखी जी थे, जो कि काफ़ी मुखर हैं और बिल्कुल फ्रैंकली बात करते हैं अपने शोषित समाज के बारे में, अल्पसंख्यकों के बारे में, दलित आदिवासियों के बारे में, यहाँ तक कि ब्राह्मण और राजपूतों के बारे में, जिन पर भी जुल्म हो रहा है, जो दबे कुचले हो गए, उनके बारे में बात करते हैं। चाहे वो किसी भी विशेष धर्म का हो, जाति का, उससे मसला नहीं है। दरअसल अगर कहा जाए तो ये इंसानों के बारे में बात करते हैं और इसी के लिए जाने भी जाते हैं यहाँ पर। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको बताएं। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। आदाब, धन्यवाद, जय हिंद।